के बारे में भी कुछ कार्य करती है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या अनुसंधान केंद्र के माध्यम से। हमें सरकारी स्तर पे या कुछ हमारी परियोजना पे कुछ सुविधाएं आती हैं किसानों वास्ते, तो हमें क्षेत्र में देनी होती है। हालांकि हम किसानों के साथ में उनके फीडबैक के आधार पर ही काम करते रहते हैं, क्या कौन सी किस्में चाहिए, क्या उनका कैसे कल्टीवेट कैसे करनी है, उनको कैसे उत्पादन लेना है, कौन सी कीट या बीमारी आती है उसको कैसे। लेकिन ये कुछ सुविधाएं आती हैं और ये हमें अपने ही क्षेत्र के किसानों को देनी होती है। और हमने अमीलाल जी से काफ़ी लंबा संपर्क रहा है और बीच में शायद आप लोग भी काफ़ी बार हम बुलाते हैं आपको, शायद संपर्क आपका हमारा जुड़ाव हुआ है और इसी जुड़ाव का नतीजा आज है कि आज हम यहाँ आ रहे हैं। पहले भी आए हैं और अभी आगे भी आते हैं। इस आज का उद्देश्य तो सिर्फ ये इतना सा है कि हमें जैसे अपनी जो फसल आ रही है, अभी बिजाई का समय चल रहा है, तो उसमें हमें सरसों की बिजाई करनी है। हमारी एक मुख्य फसल है और सरसों की बिजाई के लिए कुछ चीज़ें हमारे स्तर पर हम जो हमारे पास आई हैं कुछ सुविधाएँ, उसको प्रथम प्रदर्शन के नाम से जानते हैं, वो हमें देने थे। और हमने आपके गांव को जितने हमारे पास आए थे लगभग पूरे इसी गांव को देना हमने निर्णय लिया। कभी हम सुंदरपुरा में देंगे, फिर भी अगर एक दो बच जाते हैं तो फिर भी अगर व्यवस्था करेंगे। और हमें क्योंकि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है आपसे जुड़ाव है। मैंने मान ली एक प्रदर्शन दिया, इसको दे दिया तो इनसे जुड़ाव होगा, लेकिन हम अगर बहुत सारे देंगे तो बहुत सारे लोगों से आपका हमारा सीधा संपर्क है। आपको फिर ये नहीं कि हमें बार बार अमीलाल जी के साथ ही जाओ, हाँ हमसे सीधा संपर्क हो जाए और हमें भी अमीलाल जैसे और किसान भी मिल जाएंगे, ताकि अगर इनको कोई काम है या इधर ये इनके कोई काम है तो इनकी बजाय हम आपके पास आ जाए। या हम जो भी हमारा ये चक्र हमने चिन्हित किया है, इसको भी हम कुछ चीज़ें आगे करेंगे, प्लान करेंगे। कोई हमारे स्तर पर अगर कोई होगा तो वो हम जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। एक गोष्ठी ऐसी हम हमारे अनुसंधान केंद्र पर करेंगे बाद में, जब ये प्रदर्शन के बाद तो हम आपको सभी को अनुसंधान केंद्र यदि आपका एक संस्था से जुड़ाव और वहाँ देख के जो हम कर रहे हैं उनके माध्यम से आपको ऐसा लगे कि इस क्षेत्र का जो थोड़ा सा इंटीरियर गांव पड़ता है वो भी कहीं कहीं किसी संस्था से जुड़ा हुआ, और आपके बारे में इनसे बातचीत होती रहती है, सुंदरपुरा के बारे में। ऐसा लगता है कि आपका जुड़ाव इनसे है और हम चाहते हैं कि मैं इनसे काफ़ी बार घंटे बैठ के बात करते हैं। हमें एक FPO की बारे में सोचते हैं और एक योजना है जिसको बार बार ऐसे कहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आप उस दिशा में भी काम करें ताकि FPO अगर बन जाता है तो हमें और एक लार्ज स्केल पे कुछ और सुविधाएं मिलेगी और बहुत सारे लोगों को जोड़ के एक संगठन के साथ काम, एक प्लेटफार्म हमें मिल जाए। तो प्लेटफार्म के माध्यम से क्या है कि जो भी हमारी आवश्यकता है, उन्नत बीज, उन्नत तकनीक या कोई और भ्रमण की जानकारी या कहीं भी कोई गतिविधि है, तो हम सामूहिक रूप से उसको हम नाबार्ड के संपर्क में हैं और एक छोटा सा समूह बना के उसको भी हम क्रियान्वयन करना चाहते हैं, ताकि एक अगर FPO हमारे क्षेत्र में बनता है तो एक हमारा किसी स्तर पर हम जाके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो मार्गदर्शन नाबार्ड के साथ और हमारे साथ मिलके हम आपका तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे, साथ में आपका जो भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो करेंगे, और उसके अलावा जो भी आपके गांव में अगर छोटी मोटी कोई आवश्यकता है उनका भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये आज अच्छा अवसर है कि आप हमारे और साथ में जुड़ा हुआ है। आने वाले फसल में जैसे चना है, अगर चने में भी कोई ऐसी सुविधा आती है तो सबकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि हमारे तो पूरा गंगानगर को और गंगानगर के किसान पूरे एक जैसे ही, हमारे लिए सब किसान एक जैसे ही है। इस योजना में हमें उनको कहीं न कहीं देना होता है और हम प्राथमिकता वहाँ देते हैं जहाँ से हमारा जुड़ाव है। जब जुड़ाव शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए हो जाती हैं। तो ये अच्छा शुरुआत है। पहले भी हम आए थे यहाँ
और आप लोगों से पहले हमने बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह कराई है, उसमें भी है। और कोई भी अगर ऐसा और भी हमारा कोई कार्यक्रम होगा तो हम प्लान करेंगे और आपको अनुसंधान केंद्र पे भी हम निमंत्रण देंगे, ताकि आपका भी ऐसा लगे कि हाँ, एक विश्वास होता है कि अभी कुछ हो सकता है, लोग नहीं गए तो उनको पता नहीं कहाँ से आए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कंपनी वाले आते हैं, कोई क्यों अप्रोच कर रहा है, हर संस्था आपको अप्रोच करती है, सबका अपना अपना ध्येय होता है और कुछ निहित उसमें कुछ अपना खुद जुड़ा होता है। लेकिन हम जिस संस्था से हमारा एक जो उद्देश्य ये है कि जो हमारा खेती का विकास हो, खेती में जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो, उन्नत तकनीक की बात है या कोई खेत की समस्या है। हालांकि बहुत सारे आते हैं, कंपनी वाले भी आएंगे, वो अपना अपना बता के जाते हैं, लेकिन हम आपसे बीज से लेके, खेत से लेके और उसको कैसे करना है, और उसके अगर कोई कहीं नुकसान भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उसका क्या समाधान है, जिसमें कृषक उत्पादक सकते हैं। तो वो जो विपणन का जो खरीद और फरोख्त जो करते हैं, जो बाजार में कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, वो भी अगर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, या कोई ऐसी आवश्यकता जो गांव की है और वो समूह पूरी कर सके, क्योंकि उस समूह में सभी लोग जुड़े हैं। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज सरसों के पृथक पत्ती प्रदर्शन के माध्यम से हमने लगभग 70 जो हमारे पास आए थे, वो सभी हम इधर से पहले से हमने, क्योंकि वहाँ आते हैं तो हमारे किसान आते हैं, हम मना नहीं कर पाते। हमने कहा कि भाई ये आए हैं इनको ले जाओ, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे किसान आते हैं, अभी क्या सीजन चल रहा है, फ़ोन भी आते हैं और आते भी हैं किसान। ऐसे क्या है भाई, इनको ले जाओ और आपके लिए इनको कैसे बांटना है, किसको देना है, ये आपका। ये सरसों की जो हमने यह किस्में आरजीएन सीरीज से पहले दी हुई, आपके आरजीएन 13, आरजीएन 39, आरजीएन 73, आरजीएन 298, आरजीएन 236, ऐसी किस्में जो हमारे यहाँ से आलू से निकाली गई है, उनका बीज भी उपलब्ध कराया गया था कि जो कृषि विश्वविद्यालय उसकी किस्में यहाँ चल रही है, जो RS सीरीज की है, इसमें RS 725 है, 749 है, 761 है, और उसके बाद एक और किस्म की आ रही है, वो अगले साल हो सकता है कि उपलब्ध हो जाएगी, RS 1975 है। तो ये किस्में आ रही है जो हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी अनुकूल पाई गई है और अच्छा निकाल है। जो इसकी जो मूल्य है वो तेल के आधार पर हमें मिलता है, तो उसका भी एक ध्यान रखना होता है उसको। तो उसके लिए जैसे सल्फर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको गंधक बोलते हैं, और ये गंधक का जो थैली है, ये गंधक क्या करता है कि इसमें तेल की मात्रा को कहीं न कहीं बढ़ाता है। और जो भी सरसों हो रहे जो कृषक, चाहे यहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको गंधक का प्रयोग, मतलब गंधक का प्रयोग करना है। तो ये कि हमने एडिशनल किया है। और तो जैसे आप बीज भी लगाओगे, बीज के साथ इससे बीज उपचार भी करोगे, मेटालिक्सिल आता है बीज में आपके, फिर ट्राइकोडर्मा अगर आपको मिलता है तो उससे भी उपचार करोगे। ट्राइकोडर्मा की अगर आपको आवश्यकता रहती है और यहाँ जड़ गलन का स्कोप रहता है, कहीं कहीं खेत में पेज पड़ जाते हैं, तो वो कहीं कहीं एक बीमारी आती है जो जड़ गलन और रूट रोट के नाम से जानते हैं, उखेड़ा के नाम से जानते हैं, और उसका एक ही इलाज है तो जैविक उत्पादक टाइप, वो भी हम किसी के माध्यम से उपलब्ध करवा देते हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो ये जैसे बीज हैं, इनके बारे में ये विस्तृत और आपको जानकारी मिलेगी। ये किट के रूप में आपको दे रहे हैं, आप इसको जैसे बताएंगे ऐसे ही प्रयोग करना है। साथ में हमें बीच बीच में इसका फीडबैक दीजिए, भाई बीज आपने कैसा था, वो आपने क्या किया था, कितना उत्पादन हुआ। आपको हम जैसे आज के बाद जब तक आपकी झाड़ नहीं आएगी, जब तक आपके संपर्क में रहेंगे, आपके नंबर भी लेंगे। उन्हें तक किसी ने फुर्सत है तो फ़ोन कर लिया, हमने वो सरसों बीजी, ठीक है। फिर कुछ चयनित के खेत पे भी जाएंगे, खेत का मूल्यांकन भी करेंगे, बीच बीच में आएंगे। आना तो यही, अब जैसे ऐसा होता है नहीं कि कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जो 12 महीना में एक बार आते हैं, तो उनको वहाँ बढ़िया सा वो करें। हम ऐसे आपके अतिथि बढ़ जाएंगे, शायद उस समय बीच बीच में आपको हम परेशान भी करें, बीच बीच में आते ही रहेंगे। बताया कुछ चीज़ें हैं, उनके हिसाब से करना है। साथ में थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि यार मैंने वो बीज बोया था, कुछ ऐसा होता है जैसे हमने ये थैली ले गए घर पे, आपका कोई बाजार में काम था, किसी को जो जिसको बीजना उसको दे दिया, ये क्या था, ये क्या था, वो ये थैली ले जा रहा है, भूल गया। कभी क्या ये भी बीजना था, पता नहीं, पहले तो नहीं बीजते थे, वो घर में अलग कर गया उसको बीज, क्योंकि हमने उसको चीज़ पूरी बताई नहीं, या हमने आपको बताया वो आगे नहीं हो, आपने वो, तो वो चीज़ें क्या है कि हमारे साथ होता रहता है। कोई दवाई है
कभी हम उसको दवाई देते हैं, वो जैविक के जो उनको जो कल्चर बोलते हैं, ऐसे कल्चर के डिब्बे वगैरह देते थे। बाद में पता लगा साहब वो तो खेत में तो लेके ही नहीं गए, घर पे ही ले गए। अब इसका क्या करें, कब लगाना है इसको? तो थोड़ी सी समझदारी अपन को करनी है। जो चीज़ जैसे बताए ये लोकेश जैन जी के आप नंबर ले लीजिए, ये इसके इंचार्ज हैं। सभी का सहयोग ऐसा मिलता है, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और जब भी हम आपको हमारे केंद्र पर बुलाएंगे या कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, और या कोई और भी कोई एजेंसी के हिसाब से, जैसे मैं कह रहा था कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग है या उद्यान विभाग है, उससे भी आपको लगता है कि ऐसा मैंने कुछ किया था और आपको कोई समस्या आ रही है। कभी कभी होता है ना कि आप गए और आपको ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिला, कभी कभी हो भी है, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, या ये ऐसे होगा, नहीं भी होगा, कभी कभी ऐसे जवाब मिल जाता है। उसमें भी हम आपका, क्योंकि हमारे वो मिलने वाले हैं, परिचित हैं, तो आपको कोई असुविधा नहीं हो। और ऐसी उनके मार्फत भी ऐसा कोई चल रहा है आपका, किसी को डिग्गी बना ली, हमारे पास ऐसा डिग्गी बनाई थी 2 साल तक कोई सब्सिडी नहीं है, तो थोड़ा सा हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको, जो अधिकारी है उसको फ़ोन करेंगे और आपकी तसल्ली के लिए उसको कहीं न कहीं ऐसे रूट बताएंगे आपको कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। और हालांकि हमारे के साथ रहते हैं वो अलग, देखिए जब भी हमारे बाउंड्री में आ गए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत जगह वो आ गया। तो अच्छा लगा, और आपका ये संपर्क बना रहे, सहयोग बना रहे, इसी में आशा करता हूँ। धन्यवाद। कोई ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਮਾੜਾ ਜਾਏ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੈ FPO ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ। मतलब जिमें अपनी सोसाइटी है, इस तरीके नाल कुछ किसान रल के अपनी एक कंपनी बना सकते हैं। ये बाबत डॉक्टर साहब पिछले 3-4 साल तो प्रयास कर रहे हैं, मैं लगातार इन्होंने संपर्क से हैं। FPO किमें बनता है, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FPO ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ FPO। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ FPO ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। FPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰੀਬ 300 ਫਾਰਮਰ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਬੂਟਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ FPO ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ FPO ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ 50 ਤੇ ਆ ਗਏ, 25 ਤੇ ਆ ਗਏ, 10 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 5 ਟਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਡਰੋਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ FPO ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। FPO ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ FPO ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
ਫਿਰ ਐਫਪੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆੜਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆੜਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਅ 7200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆੜਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 2 ਘੋੜੇ ਜਾਂ 20 ਟਨ 50 ਟਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣਾ, ਜੇ 20 ਇਕੱਠਾ ਲੈਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਊਗਾ ਇਫਕੋ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਲਸੇਲਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ कृषि ਦੇ ਸੰਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਦੇ ਲੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ करांगे फिर तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर बीकानेर है और उसका जो जोनल रिसर्च स्टेशन है वो गंगानगर है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पूरे राजस्थान को तो वहाँ का फसल पद्धति, वहाँ की जलवायु, मिट्टी के आधार पर बांटा हुआ है 10 भागों में। तो एक भाग ये है जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर ये 2 जिला, यहाँ की जो फसल उगाने का जो पद्धति है, यहाँ का पानी की उपलब्धता है, यहाँ की जमीन है, उसके आधार पर उसमें विभिन्नता है, उसको भी आगे हम लोगों ने 4-5 कैटेगरी में और बांटा हुआ है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो हम एक एग्रोलैंडिंग जोन मानते हैं उसमें ये 2 जिले हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ पे किसानों को कैसे फसल बोनी है उस पर पहले हम लोग अनुसंधान करते हैं। जब हम फसल की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रमुख पहलू हैं, कैटेगरी हम अगर कहें। एक है कि किसान को बीज कौन सा बोना है, जैसे हम लोग मान लिया यहाँ पे 60-70 लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों का आदमी है, सबके हाथ नाक कान नाक सब एक जैसी है, लेकिन हर एक का शरीर अलग टाइप का है। कोई गर्मी में अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब गर्मी अगर ज़्यादा लगेगी तो भी वहाँ काम कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो वहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन कई को सर्दी लग जाएगी, कई को गर्मी में लू लग जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्मी में भी कर सकते हैं, सर्दी में भी कर सकते हैं। तो ये जो बीज है, ये बीज भी उसी टाइप का है, जो किस्में होती है ना अलग अलग, कोई किस्म ऐसी है कि जो जहाँ सब कुछ अच्छा होगा वहाँ पे अच्छी पैदावार देगी और ज़्यादा पैदावार देगी। एक किस्म ऐसी है कि भाई जहाँ पानी की कमी होगी, यानी जहाँ बारानी क्षेत्र है वहाँ पे वो पैदावार के लिए अलग किस्म होगी, कहाँ खारा पानी है, खारी मिट्टी है, वहाँ के लिए अलग किस्म। तो ये जो भी आपको किस्म दी जा रही है वो वही सब किस्में हैं जो हम लोगों ने यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र पे टेस्ट कर दी हैं और उनको उपयुक्त पाया है यहाँ के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कई सारी किस्मों के बारे में बताया, तो उनमें से ये एक जो RH 761 है वो एक ऐसी किस्म है जो यहाँ के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मैं तो बहुत सारी किस्मों के नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी गिनवाऊंगा नहीं क्योंकि फालतू का कंफ्यूजन होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि जो बीज आपको दिया जा रहा है यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है और यहाँ के लिए उपयुक्त है, अच्छी पैदावार देगा, बीमारी भी कम लगेगी। बुआई के समय फसल मतलब खरपतवार कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या करें, पानी कब कब देना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें, निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए, ये जो फसल प्रबंधन की बात है। तीसरा होता है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कीड़ा और बीमारी से रोकथाम कैसे की जाए। तो एक अगर फसल प्रबंधन भी हमारा अच्छा है तो भी हमारा कीड़ा बीमारी कम लगता है। तो हमने अगर अच्छी तरह से उसका प्रबंधन किया है तो कीड़ा बीमारी ऑटोमेटिकली दूसरी फसलों से कम आएगा। तो फंजीसाइड को यूज करना है और अगर कीड़ा लग रहा है तो उसके लिए कौन से वो प्लांट प्रोटेक्शन है। तो हम लोगों ने 3 डिवाइड किया हुआ
अभी जो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है फर्टिलाइजर, तो इसमें आपको अपने घर से डालना है, लेकिन बीज ये जो डेमोस्ट्रेशन है ये 1 एकड़ का डेमोस्ट्रेशन है। 1 एकड़ का जो आपकी यहाँ जो हेक्टेयर है वो 4 बीघा का है, क्योंकि बीघा ये हर एक जगह की लोकल यूनिट है, कहीं बीघा छोटा है कहीं बड़ा है, तो ये आपके यहाँ जो है ये 4 बीघे का 1 हेक्टेयर है। ये तो थैली तो है 3 किलो की, लेकिन इसमें से 1 किलो बीज एक किसान को होगा, तो 3 किसान आपस में मिलजुल के इसको बांट लेंगे, तो ये करीब 1.5-2 हेक्टेयर 1.5-2 बीघा जमीन में ये जाएगा। मिट्टी में वहाँ पहले से उपलब्ध ना हो तो शुरुआती अवस्था में उसको ध्यान देने के लिए हम एक उपचार करते हैं, मेटालेक्सिन है, ये फफूंदी नाशक है, फफूंदी नाशक है, तो ये आपको बीज में मिलाना है। 1 किलो बीज में 6 ग्राम मिलाना है। ये पुड़िया आपकी 10 ग्राम की है, थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें से ये मान लो कि 2 हिस्से आपको मिलाना है। एक हिस्सा आप अपने जो दूसरा आप बोएंगे उसमें पूरा भी मिला देंगे, तो इसका मतलब उस तरह से कोई गलत प्रभाव नहीं जाएगा। ये इंसेक्टिसाइड का तो चला जाता है, लेकिन इसका कोई ऐसा गलत प्रभाव नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं। हाँ, वेस्टेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 2 हिस्सा आप इसमें से रख ले और 1 हिस्सा आप बचा के आप अपने दूसरे सल्फर का भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सल्फर का भी आपको दे रहे हैं। ये 15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, तो ये 6 किलो आपको दिया जाएगा। सबको सल्फर की आवश्यकता है, सभी को सल्फर की आवश्यकता है, तो सल्फर आपको डालना ही है। आप अपनी खेती कर रहे हैं या तेल वाली दूसरी फसल कोई आप बुआई कर रहे हैं, तो सल्फर आपको डालना चाहिए। इसके अलावा ये वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 तरीके हैं। भाई आप जो खुदाली से करते हैं वो तो सबसे अच्छा तरीका है ही है, क्योंकि हमारी ज़मीन की भी थोड़ा सा जड़ों को एरिएशन मिलता है, लेकिन हम आज लेबर की कमी है, सब तमाम तरह की बातें हैं, तो उसके लिए पेंडिमेथालिन भी दिया है। इसका प्रयोग करने का तरीका आपको आप बता देंगे। तो ये जो भी आपको सामान दिया जा रहा है किट के रूप में, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि अनुसंधान केंद्र पर टेस्ट किया हुआ है, और उन्होंने पाया है कि ये सरसों की उन्नत खेती के लिए ये बीज भी अच्छा है, और ये खेती का तौर तरीका आप अगर करेंगे तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। एक गांव हम लोगों को सेलेक्ट करना था। ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ये काम है हमारा कि भाई हम किसान, यूनिवर्सिटी का काम है, 3 तरह के काम है। एजुकेशन, उसके लिए कॉलेज के हैं, दूसरा रिसर्च का है, तीसरा एक्सटेंशन का है। एक्सटेंशन के लिए केवी के है, लेकिन अभी हम लोगों हम भी किसान के पास जाते हैं, किसान आपके पास आते हैं, और जैसा अमीराम जी ने कहा, अमीलाल जी ने, कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं उसमें क्या होता है कि किसानों का एक समूह बन गया। और अभी क्या होगा, जैसे आप कोई अपना सामान बेचने के लिए गए, 10 दिन बाद आप गए, 15 दिन बाद वो गए, कभी वो गए, कभी वो गए, आपने कुछ उगा रखा। लेकिन अगर हम लोगों ने समूह बना लिया और हम कि भाई हमारा ये क्वालिटी है, जैसे मान लिया आपने जैविक खेती का कोई काम शुरू जैसा मान लिया आपने जैविक खेती शुरू की, तो एक किसान जाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन गांव के अगर 200 लोगों ने, 300 लोगों ने अगर मिलकर जैविक खेती की है, तो जो जैविक उत्पाद खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे, और है जब उनसे सामान खरीदा जाएगा, उनका खेती का जो प्रोड्यूस है वो खरीदा जाएगा पैदावार, तो वो एक साथ यहाँ से भी ट्रक आ सकता है ना। तो एक ये जो फार्मर प्रोड्यूसर है, अगर मान लिया हम सब लोग मिलजुल कर एक उस तरह का अपना समूह बना लेते हैं, तो ये मेरी राय से एक अच्छी बात है। आने वाले समय में इस पर भी आप लोग विचार कीजिएगा, ये अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब खुद एक्सटेंशन के हैं, और इस तरह के उसमें टेक्निकली आपको भी मदद करेंगे। तो ये बात हम आपको बताते, फिर आपके पास जाते,
फिर आपको बताते, फिर आपके पास जाते, फिर आपको बताते, ऐसी तो हमारा भी टाइम ज़्यादा लगता। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक ही गांव में 70 लोगों ने लगाया है तो उनमें से हो सकता है एक आध आदमी उतना लापरवाही भी, सब तरह के लोग हैं, हो सकता है किसी वजह से वो उतना ना कर पाए, लेकिन गांव के 70 में से 50 लोगों की जब खेती अच्छी होगी तो बाकी लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। जमीन अच्छी पैदावार हुई है तो भाई मेरे क्या कमी रह गई कि मैंने कौन सी कमी छोड़ी है, तो अगली बार मैं उस कमी को पूरा करूं। तो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए सब लोग एक जगह मिलते, आगे बीच में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बीच में भी हम लोग आएंगे, तो बीच में कभी आपसे चर्चा करेंगे तो सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, अनुभव बताएगा। अगर किसी का कोई मान लिया कमी रह गई है, कोई 19 रह गया है, तो वो अपनी 19 का भी एक अनुभव बताएगा।